नमस्कार अग्री बंधुओं। फार्मिंग के बारे में हिंदी में पहला वीडियो है। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ कमेंट बॉक्स में आपका कुछ डाउट है तो डालिए। अभी हम एग्रीकल्चर में बहुत सी लोग बहुत पर्टिकुलरली विचार के बारे में बात करते हैं। पूरा एज ए इंटीग्रेटेड सिस्टम के बारे में कोई बात नहीं करता। बात करता है तो ओनली मैक्रोन्यूट्रिएंट एनपी के बारे में बात करते हैं, नहीं तो माइक्रोन्यूट्रिएंट के में बात करते हैं, नहीं तो स्टिमुलेंट्स के बारे में, बायो स्टिमुलेंट्स के बारे में बात करते हैं, नहीं तो ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में बात करते हैं, नहीं तो माइक्रोब्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन सभी मिलाकर कोई बात नहीं करता। इसकी वजह से क्या होता है, फार्मिंग में क्या होता है, जो मिलना चाहिए जो इनकम, खर्च कम कर कर और इनकम ज़्यादा लेने का, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ज़्यादा खर्च हो रहा है लेकिन इनकम कम आ रहा है। इसलिए हमको क्या करना है, कैसे हम इसको कंसोलिडेट करके किया तो कैसा इन एग्रीकल्चर में कैसा काम बढ़ेगा, इसको हम बात करने के लिए आए हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक मैटर्स बोले तो जो काउडंग कोई भी ऑर्गेनिक मैटर रहता है ना, उसको हम गोट मैन्योर, काउडंग और इन सब को कैसे हम मिला ये डालने से क्या होता है, पूरा हमारा जो सिस्टम, इकोसिस्टम जो रहता है उसका ऊपर एक काम करता है। जो ऑर्गेनिक मैटर डालने से क्या होता है, माइक्रोब्स का ज़्यादा बढ़ाता है। ये क्या है, ऑर्गेनिक मैटर्स क्या है, जो माइक्रोब्स के लिए खाना है। हम बिना खाना माइक्रोब्स को ज़्यादा नहीं कर पा सकते हैं, इसलिए माइक्रोब्स को डाले तो ही माइक्रोब्स ज़्यादा बढ़ता है ऑर्गेनिक मैटर डालने से। ऑर्गेनिक मैटर्स डालने से क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर्स में क्या रहता है, नाइट्रोजन रहता है, फॉस्फोरस रहता है, पोटैश रहता है। उसके साथ ही जो रिक्वायर्ड कैल्शियम, एक पौधे के लिए जितना चाहिए उतना कैल्शियम रहता है, उतना ही मैग्नीशियम रहता है, उतना ही सब कुछ उसमें रहता है। ऑर्गेनिक मैटर में क्या हो रहा है, जो है उसको निकाल कर देने के लिए माइक्रोब्स का कम है। जो लोग बात करते हैं ओनली ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में बात करते हैं, वो डालने से सब कुछ होता है करके छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं रहता। जब हम ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं उसके साथ ही हमको माइक्रोब्स भी मिक्स करके डालना है। से इसमें बहुत सारा माइक्रोब्स है। उसमें क्या वो करते हैं, कुछ माइक्रोब्स ऑर्गेनिक मैटर को कंपोस्टिंग करके वो और एक माइक्रोब्स को खाने के लिए ये फूड तैयार करके देता है। ऐसे नाइट्रोजन अपटेकिंग माइक्रोब्स रहते हैं, फॉस्फोरस अपटेकिंग माइक्रोब्स रहते हैं, पोटैश अपटेकिंग माइक्रोब्स रहते हैं, अदर जिंक, कैल्शियम, बोरान, ये सब, कॉपर, ये सब को अपटेकिंग करने वाला माइक्रोब्स क्या होता है, सॉइल में रहता है। ये माइक्रोब्स रहने से क्या होता है, क्या और एक फ़ायदा क्या है, अभी माइक्रोब्स जब ज़्यादा माइक्रोब्स होता है तब जो इकोसिस्टम जो रहता है सॉइल में, जो क्या बोलते हैं हम, वर्म्स, कन्नड़ में एरेहुಳ बोलते हैं, इंग्लिश में अर्थवर्म्स बोलते हैं। सो अर्थवर्म्स ज़्यादा होता है। जब अर्थवर्म्स ज़्यादा होता है तब सॉइल में ओल्स ज़्यादा होता है। जब ओल्स ज़्यादा होता है तब क्या होता है, एरिएशन, जो हवा, सो इधर का जो सांस छोड़ता है प्लांट, वो भी बाहर जाता है। सो बाहर का ऑक्सीजन अंदर आता है। इससे क्या होता है, पौधे का द रूट लेवल इकोसिस्टम अच्छा रहता है। जब इकोसिस्टम अच्छा रहता है, जब उसके रूट में रॉट नहीं आता तो अच्छा पौधा, अच्छा जो माइक्रोब्स जो रहता है वो सभी चीज़ों का अपटेक करके इधर और इकोसिस्टम को बढ़ाता है। सॉइल में जो जीवी रहने थे, अभी 1000 कोटि तक इसमें जीवाणु रहता है। कुछ दिखता है, कुछ नहीं दिखता, कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, सब कुछ रहते हैं। तो बुरे को अच्छे लोग खाते हैं, अच्छे को और बढ़ाता है। सो इसलिए हमको क्या करना है, माइक्रोब्स इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले जो गलती करते हैं वो एक है, ऑर्गेनिक मैन्योर डाल देते हैं
माइक्रोब्स को साथ में नहीं छोड़ते, इसलिए क्या होता है उनका इनकम जो होता है बहुत कम होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स नहीं डालते, ऑर्गेनिक फूड नहीं कर देते, ओनली माइक्रोब्स के हिसाब से काम करते हैं। ये दोनों को डालना है, ये को डालने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। ऐसे ही माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट में भी। तो अभी मैक्रो न्यूट्रिएंट में NPK, हम ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं, ओनली NPK के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और ज़्यादा देते ही ओनली NPK देते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट को पूरा इग्नोर कर देते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट को कुछ भी नहीं देते। इसलिए क्या होता है, आपका जो यील्ड रहता है वो 100% नहीं आता। और साथ में जब ऑर्गेनिक मैटर्स माइक्रोब्स ऑब्जेंस में ओनली मैक्रो न्यूट्रिएंट को दिए तो आपको अच्छा यील्ड नहीं आता। आपको जो आता है ओनली 20% ही आता है, 20-30%। आपको 100% यील्ड चाहिए तो आपको कॉम्बिनेशन में, किसके कॉम्बिनेशन में देना है, ऑर्गेनिक मैटर्स और माइक्रोब्स के कॉम्बिनेशन में आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट को देना है। कितना परसेंट देना है, 50% तो हम ऑर्गेनिक मैटर दे रहे हैं, 25% माइक्रोब्स दे रहे हैं, ओनली 20% इज एनफ फॉर, 20% ही काफ़ी है आपका डेवलपमेंट के लिए। सॉइल भी अच्छा होता है, उसके साथ पौधे भी अच्छा रहता है, पौधा तंदुरुस्ती से आगे बढ़ता है। उसके साथ भी हम ओनली माइक्रो न्यूट्रिएंट फोकस किया तो नहीं चलेगा, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट को भी इसके साथ में डालना है। कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट, अभी देखिए जिंक, अभी जिंक नहीं डाले तो, जिंक नहीं रहता तो नाइट्रोजन अपटेक नहीं होगा। जब नाइट्रोजन अपटेक नहीं होता तो फॉस्फोरस एंड पोटैश भी अपटेक नहीं होगा। आप देखते होंगे पत्ता क्या वाइट जैसा हो जाता है, इसका कारण क्या है, और छोटा छोटा पत्ता हो जाता है। इसका मेन कारण है जिंक डिफिशियंसी। जब जिंक देते हो तो ये नाइट्रोजन अपटेक होगा, फास्फोरस अपटेक होगा, पोटैश अपटेक होगा, और बाकी सब जो न्यूट्रिएंट रहेगा, आयरन, कैल्शियम, बोरान, कॉपर, ये सब अपडेट होगा। उसके साथ ही हमने अभी इधर एक सिस्टम बनाया हमने, इस सिस्टम को देखे, ये सिस्टम क्यों बनाया है, इधर एक सरफेस है, इसके नीचे एक सरफेस है, क्यों बनाया है हमने, सिलिकॉन, एक बढ़िया वाला सिलिकॉन करके एक माइक्रोन्यूट्रिएंट आता है। ये सिलिकॉन जो क्या करता है काम, ये सिस्टम को अच्छा बनाता है। जो जीवाणु रहना चाहिए सॉइल में, उस जीवाणु को रहने के लिए एक जैसा घर जैसा बनाकर देता है सिलिकॉन। इसकी वजह से क्या होता है, सिस्टम में जीवाणु ज़्यादा होने से ये जीवाणु क्या करता है, जो रहता है माइक्रोन्यूट्रिएंट, जो रहता है मैक्रोन्यूट्रिएंट को खाकर पौधे को, रूट को देता है। पौधा डायरेक्टली कुछ भी नहीं खाता। आप ये समझ लिए, आप सब लोग क्या समझते हैं, पौधा हमने NPK डाल दिया, पौधा खा लिया, बड़ा हो गया, इनकम आएगा, ऐसा नहीं है। किस लिए हमको इनकम कम आ रहा है, अभी बीज में लिखा होता है 38 क्विंटल तक आएगा 1 एकड़ के, नहीं तो 1 टन होगा, 2 टन होगा, इतना कुछ लिखा रहता है सीड में, सीड पॉकेट में। क्यों नहीं आ रहा है, तो इसका साइंटिफिक कारण है कि आप जो माइक्रोब्स है, जो इसको जो NPK इस सबको खाने वाला जो है उसको आप नहीं दे रहे हैं, सर खाने वाला नहीं है, ओनली आप दे रहे हैं। जो ऊपर से कितना लेगा, ऑब्जर्वेशन ऊपर से कितना लेगा उतना ही लेगा, ओनली 10% ही ऑब्जर्वेशन लेगा, और 90% वेस्ट हो रहा है आपका NPK। और आप जो भी दे रहे हैं, आपको सबसे अच्छा ऑब्जर्वेशन करना, ऑब्जर्व होना है तो पहले सिलिकॉन को, माइक्रोन्यूट्रिएंट को देना होगा सॉइल में। जब आप सिलिकॉन को देंगे, जब माइक्रोब्स को देंगे, जब ऑर्गेनिक मैटर को देंगे, ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन में थोड़ा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहता है, एक के बीच में एक रूट का, सिलिकॉन का और माइक्रोब्स का और ऑर्गेनिक मैटर्स का। तो ये खाते हैं, माइक्रोब्स खाते हैं, सिलिकॉन क्या होता है उसको घर बना कर देता है, माइक्रोब्स ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट खाकर आपको सप्लाई करता है, आपका पौधा अच्छा होता है। जब आपको पौधा डिसीज फ्री, इंसेक्ट फ्री होता है, तब आपको यील्ड भी अच्छा मिलता है। ये सॉइल में भी सभी तरह का इंसेक्टिसाइड रहता है। आप क्या करते हो, ऊपर में मार रहे हो इंसेक्टिसाइड, जब आपको इकोसिस्टम में इंसेक्टिसाइड बढ़ा लो ना, जो
मिट्टी में जो लाइक बेविरिया मेट्राइजम कह के बहुत सारे माइक्रोब्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, हमको हार्मफुल करने वाला कीड़े के कीड़े को खा लेता है। जब आप मिट्टी में ख़त्म हो जाता है तो ऊपर आकर उसका प्रॉब्लम ख़त्म रहता है ना, कम रहता है ना, तो आप एक बार से 1-2 स्प्रे से ख़त्म कर सकते हो पूरा। इसलिए आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक मैटर्स, माइक्रोब्स और माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट का तीनों के साथ डालना है मिट्टी को, तीनों के साथ में करना है, तब आपका एग्रीकल्चर और अच्छा बढ़ेगा। और एक स्टिमुलेंट करके मैंने लिखा हूँ। स्टिमुलेंट क्या है, अभी तो मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है ओनली स्टिमुलेंट्स। ये ऑर्गेनिक मैटर भी कम हो गया, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट मैक्रोन्यूट्रिएंट भी कम हो गया, ऑर्गेनिक मैटर भी कम हो गया, माइक्रोब्स भी कम हो गया। ओनली अभी ज़्यादा चल रहा है, सभी कंपनियाँ का सभी करते हैं ओनली अमीनो एसिड, फेल्विक एसिड, सीवीड एक्सट्रैक्शन, ओनली उसको बना देते हैं। ये क्या है, ओनली स्टिमुलेंट्स है, इट्स नॉट ए फूड। ये क्या स्टिमुलेंट क्या है, ओनली पौधे को उत्तेजित करता है, तो अच्छा खाना खाए और अच्छा पानी पिए, अच्छा तंदुरुस्त रहे, ऐसा ओनली वो उत्साह करता है। वो पूरा यील्ड नहीं देता। इसका काम अभी हम किधर जाते हैं, मेंटल रिफ्रेशमेंट के लिए चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, कुछ लिक्विड पीते हैं, ऐसे ही एक तरह का काम करता है ये स्टिमुलेंट्स। आपको इस स्टिमुलेंट्स को ज़्यादा देकर कुछ फ़ायदा नहीं है। सभी कंपनियां के जो भी दुकान में जाओ, क्या करते हैं, इस कंपनी का भी स्टिमुलेंट देते हैं और उस कंपनी का स्टिमुलेंट में 10-12 स्टिमुलेंट ही देते हैं, कुछ भी नहीं देते। एक इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और स्टिमुलेंट को देकर छोड़ देते हैं। वो पौधे का सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए कुछ नहीं दे रहे हैं। आपको पौधे का सिस्टम को स्ट्रांग करो, इसकी वजह से आपको कुछ इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड और कुछ अलग लोगों को यूज़ करने का कम यूज़ कर सकते हैं आप। मैं इसको ना करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, उसको करो, लेकिन अभी क्या करें, सभी यही कर्म करो, सब कुछ छोड़ दिया, ओनली इसको कर दिया। अभी बोल रहे कलर अच्छा आ गया, पौधा अच्छा दिख रहा है, ऐसा नहीं है। अच्छा दिखता है क्या, आप ये मेंटल आप फ्रेश हो तो आपको अच्छा ही आप भी अच्छे रहते हैं, ऐसे पौधे भी। ये स्टिमुलेंट्स क्या होता है, ये फ्लावर को स्टिमुलेट करता है, ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, ओनली स्टिमुलेट का वो उत्साह करता है। ये स्टिमुलेट करने के बाद नेक्स्ट काम क्या होता है, माइक्रोब्स क्या होता है, ज़्यादा खाना खाते हैं। जब ज़्यादा खाना खाते हैं तब ब्रांचेस ज़्यादा होते हैं, जब ब्रांचेस ज़्यादा होते हैं तब फ्रूट्स ज़्यादा होते हैं, जब फ्रूट्स ज़्यादा होता है तो सब कुछ ज़्यादा होता है। इससे स्टिमुलेंट ओनली स्टिमुलेट करता है। उसके बाद ये स्टिमुलेट करने से क्या है, इन तीनों का काम ज़्यादा होता है। जब आप इन तीनों का ऑब्जेंट करके इसको ओनली दे दिया तो ये स्टिमुलेंट क्या करते हैं, 1 दिन 2 दिन आपका अच्छा दिखेगा, तीसरे दिन पूरा ऐसा मुंह लटका कर दिखेगा, ऐसा होता है। अभी हम इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये चारों चीज़ रहना है सॉइल में। ऑर्गेनिक मैटर रहना है, माइक्रोब्स रहना है, माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट और स्टिमुलेंट्स। इन चारों चीज़ों को आप मिक्स करके किया तो आपका एग्रीकल्चर में खर्च कम होगा और इनकम ज़्यादा होगा। ये हमारा पूरा इसका विषय का करने, फुल इकोसिस्टम चेंज करेगा इस सब रहने से। अब किसी एक को डालने से इकोसिस्टम अच्छा नहीं रहेगा। जब इकोसिस्टम आपका अच्छा नहीं रहेगा, आपका रिजल्ट भी इतना ही अच्छा नहीं रहेगा। आप इकोसिस्टम को अच्छा करिए, सब कुछ अच्छा होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का छोड़ना मत। धन्यवाद।